तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका एरर इन एडिशन। तो इसको किस तरह से देखा जाएगा, यहाँ पे हम सिंपली इनके डायरेक्ट फार्मूले देखेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। अगर आपके पास कोई इस तरह से दिया हुआ है z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मतलब आपके पास दो मेजरमेंट दी हुई है, एक मेजरमेंट है x में और दूसरी मेजरमेंट है y में, और आपको इसमें क्या करना है, इनकी मेजरमेंट में एरर को ऐड करना है। तो उसको किस तरह से लिखेंगे, उनको लिखेंगे आप डेल्टा z इक्वल्स टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y। ठीक है, इस तरह से करेंगे। अगर आपके पास एरर इन सब्सट्रैक्शन में बोला होगा तो कैसे करेंगे, सब्सट्रैक्शन में लिखा होगा तो आप सिंपली, आपके पास कैसे दिया होगा z इक्वल्स टू x माइनस वाई, और इनको एरर को सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, डेल्टा z इक्वल्स टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y। यहाँ पे मैंने प्लस क्यों करा, क्योंकि देखिए जब भी एरर चाहिए सब्सट्रैक्शन में बोला होगा तब भी एरर क्या होगा, आपका ऐड ही होगा, क्योंकि एरर कभी भी सब्सट्रैक्ट नहीं होता है। तो एडिशन में तो ऐड होगा ही होगा, पर सब्सट्रैक्शन में वो क्या होगा, वो ऐड ही होगा। अगर उसी तरह से मेरे को अगर ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में दिया होगा, कैसे, अगर इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ z इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई, इसको आप किस तरह से करेंगे, सबसे पहले इसको रिलेटिव एरर की फॉर्म में लिखेंगे, डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू डेल्टा x अपॉन x, उसके बाद बीच में डॉट है तो आप क्या लगाएंगे, प्लस इंटू डेल्टा y अपॉन y। तो अगर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में दिया होगा तो उनको रिलेटिव एरर की फॉर्म में लिखेंगे, अगर सिंपल प्लस करने को कुछ है तो उनको एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में लिख दिया जाएगा। अब अगर आपके पास कोई चीज़, अगर आपके पास जो एरर है वो डिवीज़न की फॉर्म में ऐसे z इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई, तो उसको भी सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिलेटिव एरर की फॉर्म में लिखेंगे, डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू डेल्टा x अपॉन x। अब देखिए ये y कहाँ पे है, इसके डिनोमिनेटर में है, तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको भी प्लस लिखेंगे और y को भी डेल्टा y अपॉन y। तो यहाँ पे आप देखिए अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई में देखा और डिवीज़न में देखा तो दोनों में सेम ही तरह से ये लिखा जाता है। ये जो हम देख रहे हैं इनके एरर्स के फॉर्मूले हैं, उसके बाद एक क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। और एक अगर पावर में दिया हो आपके पास इस तरह से z इज इक्वल टू एक्स की पावर n इंटू बी की पावर m, अगर कोई क्वांटिटी या कोई इक्वेशन आपके पास इस तरह से दी हुई है तो उसको कैसे देखेंगे, इसको भी रिलेटिव एरर की फॉर्म में लिखेंगे, डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू, अब देखिए जो आपके पास पावर है, पावर को आप आगे लेके आएंगे n और x को फिर से रिलेटिव एरर की फॉर्म में लिखेंगे, डेल्टा x अपॉन x। उसके बाद आपने देखा चाहे मल्टीप्लाई का साइन हो चाहे डिवीज़न का हो, आप कौन सा साइन लगाएंगे, हमेशा प्लस ही लगाएंगे, एरर कभी भी सब्सट्रैक्ट नहीं होता है। उसके बाद फिर से पावर को आगे लिखे लाएंगे m इंटू उसके बाद डेल्टा v अपॉन v। तो इस तरह से लिखा जाएगा जब भी आपके पास कोई एरर दिया होगा पावर की फॉर्म में। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, कल हमने आपका रिलेटिव एरर देखा था किस तरह से लिखा जाता है, और परसेंटेज एरर के बारे में भी देखा था वो किस तरह से लिखा जाता है। तो आपको परसेंटेज एरर निकालना है सिंपल हार्मोनिक मोशन के टाइम पीरियड में। क्वेश्चन किस तरह से है, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द टाइम पीरियड ऑफ simple harmonic motion t is equal to 2 pi root L upon G, where L and G are measured with plus minus 1% and plus minus 2%। देखिए तो इस क्वेश्चन में आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी दिया है कि आपके पास फॉर्मूला क्या गिवन है, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट L अपॉन जी। अब आप इसको रिलेटिव एरर की फॉर्म में लिखिए, डेल्टा t अपॉन t इक्वल्स टू, अब देखिए आगे क्या आ रहा है आपका 2 पाई। अब ये जो 2 पाई है ये क्या है आपका कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। तो अब आपके पास कितना बचा है, L अपॉन जी, उसका क्या है रूट, और आप जानते हैं रूट का मतलब इसकी पावर कितनी है 1/2, और जी की पावर भी कितनी है आपकी
1/2। और देखिए दिया किस में है आपको जी की पावर भी कितनी है 1/2, और ये आपको डिवीजन की फॉर्म में है, तो इसको कैसे लिखेंगे एरर की फॉर्म में। अब पावर है तो मैंने आपको क्या बताया था कि पावर को आगे लेके आएंगे 1/2, और एल को कैसे लिखेंगे रिलेटिव एरर की फॉर्म में डेल्टा एल अपॉन एल, फिर से प्लस, और फिर से पावर कितनी है 1/2 को आगे लेके आऊँगा और उसको कैसे लिख दूंगा रिलेटिव एरर की फॉर्म में डेल्टा जी अपॉन जी। ये तो मैंने लिख दिया इसको रिलेटिव एरर की फॉर्म में। अब आपसे पूछा क्या है परसेंटेज एरर। आपको बताया था कि अगर परसेंटेज एरर बोला हो तो रिलेटिव एरर के साथ आप क्या लगा देंगे मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू 100, उसके साथ भी क्या कर देंगे इंटू 100। तो ये मैंने लिख दिया फॉर्मूले को आपको एरर की फॉर्म में। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है ±1% एंड ±2%। ये किसकी वैल्यू दी हुई है आपके पास लेंथ की वैल्यू दी हुई है परसेंटेज एरर इन एल, और ये ±2 किसकी दी हुई है परसेंटेज एरर इन जी। तो मैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज को पुट कर दूंगा तो कितना निकल के आएगा 1/2 को कॉमन निकाल लेता हूँ और अंदर लिख देता हूँ आपका कितना 1 + 2, तो आपके पास ये कितना बन जाएगा 3/2, और ये कितना निकल के आ जाएगा आपका 1.5%। तो ये आपका निकल के आ गया परसेंटेज एरर इन टी।